जय माता दी प्रिय भक्तों। नवरात्रि का पावन समय भक्ति शक्ति और माँ की कृपा का समय होता है और इन 9 दिनों में सबसे शुभ मानी जाती है अष्टमी। आज हम सुनेंगे नवरात्रि अष्टमी की दिव्य कथा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह है माँ महागौरी। माँ का यह रूप शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में माँ महागौरी पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। उनका नाम था पार्वती। माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थीं। लेकिन भगवान शिव कठोर तपस्वी थे, उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं था। तब माँ पार्वती ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वर्षों तक जंगलों में रहकर उपवास किया, कभी फल खाए, कभी पत्ते खाए और कई वर्षों तक तो अन्न जल भी त्याग दिया। धूप की तपन, वर्षा की मार और ठंडी हवाएं कुछ भी उनकी साधना को रोक ना सकी। कठोर तपस्या करते करते उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया और रंग काला पड़ गया। माँ की ऐसी कठिन साधना देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और माँ को स्वीकार किया। फिर उन्होंने माँ को गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही पवित्र गंगा जल माँ के शरीर पर पड़ा, उनका रूप चंद्रमा की तरह उज्जवल हो गया। उनका तेज चारों दिशाओं में फैल गया। तभी से माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची लगन, धैर्य और विश्वास से हर मनोकामना पूरी होती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को माँ का रूप स्वरूप माना जाता है। उनके चरण धोकर, उन्हें भोजन कराकर, उपहार देकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मान्यता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ माँ दुर्गा स्वयं निवास करती हैं। जो भक्त सच्चे मन से अष्टमी व्रत रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और माँ की कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए इस पावन अष्टमी पर माँ महागौरी से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, हमारे जीवन का अंधकार दूर करो, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि भरो और हमें सदा अपने चरणों में स्थान दो। जय माता दी। आप अपनी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना।